हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा मोल नंबर फाइंड करना, यानी हम मोल नंबर कैसे निकालेंगे या मोल्स कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मोल्स निकालने के लिए टॉपिक क्या रहेगा हमारा, मोल। ठीक है, मोल फाइंड करना है हमें। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मोल की बात करते हैं तो मोल होता क्या है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं मोल क्या होता है। तो अगर हम बात करें मोल क्या होता है, मोल इज ए नंबर, मोल इज अ नंबर। मोल क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो मोल क्या होता है, मोल एक नंबर होता है। मोल इज अ नंबर एंड जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, आगे चलते हैं। इस नंबर को हम अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्या होती है, कुछ बुक्स में 6.23 इंटू 10 की पावर 23, कभी कभी कुछ बुक्स में ये वैल्यू दी जाती है और कुछ बुक्स में ये वैल्यू दी जाती है। तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें यही वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी जा रही तो आप ये रख दीजिए, अगर नहीं दी जा रही तो आप ये वैल्यू रख दीजिएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि मोल क्या होता है, मोल एक नंबर होता है। ठीक है, मोल क्या है, मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या फिर 6.23 इंटू 10 की पावर 23। अब मोल निकालने के तीन फार्मूले होते हैं। कौन कौन से, पहला फार्मूला देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला फार्मूला होता है, क्या होगा, मास गिवन अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एटॉमिक मास या क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर मास, या क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या होता है, अगर वॉल्यूम में दिया जाए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा, वैल्यू आती है 22.4 लीटर या फिर एक दूसरी वैल्यू आ जाती है हमारी 22.4 डेकामीटर। ठीक, एक ये फार्मूला हो जाता है। दूसरा फार्मूला, एक तीसरा फार्मूला हमारा आता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नोट कर लो इतना पहले, मॉलिक्यूल गिवन या फिर एटम, एटम गिवन अपॉन में क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है अवोगाद्रो नंबर यानी 6.022 और इंटू 10 की पावर 23। ठीक, ये जो होगा वॉल्यूम, ये एसटीपी पर होगा। ठीक है, तीन फार्मूले हो जाते हैं हमारे। पहला फार्मूला क्या होता है, जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, यानी मोल क्या होता है, एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या फिर 6.23 इंटू 10 की पावर 23 रख देना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे तीन फार्मूले होते हैं। नंबर ऑफ मोल, पहला मास गिवन बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या, जो हमारा वॉल्यूम गिवन होगा एसटीपी पर, और 2.4 लीटर या फिर 2.4 डेकामीटर, या फिर तीसरा हमारा फार्मूला क्या आ जाता है कि मोल्स गिवन या फिर एटम गिवन अपॉन में अवोगाद्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इन तीन फार्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, यानी मोल निकालते हैं। ठीक है, मोल क्या होता है, नंबर होता है। अब इन्हीं फार्मूलों के बेस पे हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन पे कौन कौन से न्यूमेरिकल बनेंगे, इनको पहले नोट कर लीजिए।
आइए देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं। अब इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और इनका क्या निकालना है, हमें मोल्स निकालना है। तो पहले वाले की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गैस वाला फार्मूला यानी वॉल्यूम वाला फार्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, गैस वाला क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाता है हमारा, तो कितना दिया गया 11.2 और अपॉन में कितना होता है हमारा 22.4। लीटर लीटर कट गया, यहाँ पर देखो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 1/2 और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल। ठीक, पहला आंसर आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा देखो, मॉलिक्यूल CH4 क्या हमारा मॉलिक्यूल दिया गया, तो इसका मोल निकाल लेंगे, यानी मीथेन के मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देख लो यहाँ पर ये क्या है, कितने ग्राम दिया गया है, मास दिया गया है 16 अपॉन मीथेन का कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 है ना, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा 12 12 4 16 हो गया। ठीक है, और ये कट जाएगा तो मोल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया गया है, क्योंकि O2 क्या है हमारा मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल वाला फार्मूला रख जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वैल्यू रख देते हैं 12 इंटू 10 की पावर 24 और अपॉन में क्या आता है, हमेशा याद रखना होगा, दो नंबर यहाँ पर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ जाता है। इसको देखो हम यहाँ पर 6 भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी 12 इंटू 10 की पावर 24 हो जाएगा और इंटू 6 अपॉन में 6 इंटू 10 की पावर 23, ये 2 टाइम में चला जाएगा, ऊपर क्या पावर ये माइनस का हो जाएगा, तो मोल कितना निकल के आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यानी यही हो जाएगा, यानी ये आ गया हमारा मोल्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमें किसका मोल निकालना था, ये निकालना था हमें 49 ग्राम ऑफ H2SO4 का मोल। ठीक है, तो यहाँ पर जब मोल्स हमें निकालना है तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, अब ऊपर क्या आ जाएगा 49, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, तो H2SO4 का, हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, सल्फर का 32 होता है हमारा, सल्फर का, हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, और देखते हैं ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 16, तो कितना हो जाएगा, इधर जोड़ लेते हैं 2 और 32 64, 4 2 6 2 8 6 3 9 98। ठीक है, अब देखो ये 2 बार में चला जाएगा, 1/2 आ गया, 1/2 यानी इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल। तो ये हो गए हमारे बेसिक से क्वेश्चन। अब हम आगे सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए मोल्स बेस पे कुछ न्यूमेरिकल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, वी हैव 12 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, फाइंड द मास ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें क्या निकाल लेना है, मोल्स निकाल लेना है। ठीक है, मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में क्या रख देते हैं, पहले ये मॉलिक्यूल दिया गया है 12 इंटू 10 की पावर 24 और नीचे क्या आता है, नीचे हमारा मोल नंबर यानी अवोगाद्रो नंबर आ जाता है कितना 6.2022 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर इसको हमने क्या अप्रॉक्स मान लेते, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई थी, सॉरी यहाँ पर वैल्यू दी गई थी 6 इंटू 10 की पावर 23 न्यूमेरिकल में। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 12 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 23, सॉरी माइनस का 23 और ऊपर बचा था हमारा 10 की पावर 24
इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 यूरो बच जाएगा, यानी 20 मोल्स आ जाएंगे। ये हमारे क्या आ गए, मोल। ठीक, अब हमने निकाल लिया मोल्स। आगे देखते क्या निकालना है। अब हमें फाइंड द मास ऑफ O2, हमें O2 का मास निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोल इक्वल टू मास अपॉन में क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक, ये हमें निकालना है। हमें मोल्स कितने निकल के आए यहाँ से, तो 20 मोल्स निकल के आए। अपॉन में मास निकालना है, तो मास को मास ही रखे रहने देंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास यानी O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो 16 दूनी 32। ठीक, इनको यहाँ पर ले आते हैं, तो 32 इंटू 20 इक्वल टू मास, मल्टीप्लाई करते 32 गुना 64, 640, ये आ गया मास। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब दूसरे में क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ O2। अब O2 का वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक है, तो O2 का वॉल्यूम क्या निकाले, वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में क्या होता है, 22.4 लीटर। ठीक, मोल कितना दिया गया है, 20, वॉल्यूम यहां रख देना है, वॉल्यूम हो गया, और इधर 22.4 लीटर हो गया। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 इंटू 22.4 लीटर इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक, 0 घटा पॉइंट ये कट गया। अब देखो कितना होगा, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा वॉल्यूम, और यही इसका राइट आंसर होगा।